मगरमच्छ के आंसू, लोमड़ी का दूध, डायनासोर की खाल, भालू के बाल, मछली का पसीना। दोस्तों, आपको नहीं लगता जब आप अपने फैट लॉस डाइट के लिए किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो इसी तरह के अजीबोगरीब नाम आपको सुझाता है? जब भी आप किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो आपका डाइट प्लान बनाते टाइम ऐसे फैंसी वर्ड्स और अजीबोगरीब नाम जरूर लेगा कि आपको लेना होगा किनुआ सैलेड, टोफू, ब्रोकली, म्यूज़ली। दोस्तों, पता नहीं ऐसा लगता है कि फैट लॉस कर रहे हैं या कोई जंग लड़ रहे हैं कि जिसमें अजीबोगरीब मिसाइल्स के नाम बता रहा हो। तो आपका भाई बताएगा कि आप लोग किस तरह से अपना फैट लॉस विंटर्स में कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल कम बजट में और बिना कोई फैंसी आइटम खरीदे। नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फाइट एंड फीस्ट पर। दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं, साथ में हमारी टेंशन भी बढ़ चुकी है कि इतना घी, इतने पराठे, इतनी पूड़ियां हम सर्दियों में खाते हैं कि फ़ैट लॉस तो होना पक्का ही पक्का है। इसके लिए अगर हम जाते हैं किसी डाइटिशियन के पास, किसी जिम ट्रेनर के पास, तो वो आपको इतने अजीबोगरीब नाम सुझा देगा कि उस लिस्ट को लेकर अगर आप घर वालों के पास जाएंगे कि मुझे फ़ैट लॉस करना है, तो घर वाले फ़ैट लॉस कराने के लिए उस सामान को लाएं ना लाएं वो अलग बात है, लेकिन 4-6 जूते जरूर देंगे कि तू ज़िंदगी भर चरता ही रहेगा या फिर कुछ काम भी करेगा। लेकिन दोस्तों, आप घबराइए मत, आपका भाई आपको बताएगा ऐसी डाइट जो आपको बिल्कुल कम खर्चे में फ़ैट लॉस आपका विंटर में हो जाएगा। तो दोस्तों, फ़ैट लॉस के लिए जो मैं डाइट आपको बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको कोई हिमालय नहीं चढ़ना है कि वहाँ से कोई हनुमान जी की तरह बूटी तोड़ के लानी है, उसी के बाद आप फैट लॉस कर पाएंगे। ना ही कोई एक्जॉटिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आपको खरीद के लाने हैं कि लंबा चौड़ा बिल बना दिया और फैट लॉस तब भी नहीं हुआ। आपको खेलना है एक सेफ गेम कि आपके घर वाले भी आपको प्यार करें और 4 जूते उनके खाने से भी आप बच जाएं। आपको इस तरह की चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपके किचन में ही आपको मौजूद मिलेंगी और डेली लाइफ आप उनको खाते हैं और उन्हीं को आप थोड़ा बहुत पोर्शन कंट्रोल करके आप अपना फैट लॉस कर पाएंगे। दोस्तों, मैं कम बजट में फैट लॉस करने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक एग्जांपल लीजिए, आप कोई कार खरीद के लाते हैं शोरूम से और वो कार महीने में 15 दिन मेंटेनेंस के लिए सर्विस सेंटर पे ही खड़ी रहती है और वो ना तो अच्छा माइलेज देती है ना ही अच्छा परफॉर्मेंस। तो क्या आप बताइए, आप उस कार को रखेंगे? क्या वो कार आपके लिए बर्डन नहीं हो जाएगी? इसी तरह से आप सेम एग्जांपल अपने शरीर का लीजिए। हमारा शरीर भी एक बहुत जटिल मशीन है। उस मशीन का अगर मान लीजिए हम मेंटेनेंस हाई रखेंगे और इस पर ज़्यादा खर्चा करेंगे और परफॉर्मेंस बहुत कम रहेगी, तो आपको नहीं लगता है कि हम लोग अपनी सोसाइटी, अपने पेरेंट्स और खुद पे बर्डन बन जाएंगे? क्योंकि हम बड़े ही ऑब्सेस्ड और बड़े ही नार्सिसिस्ट लगेंगे कि अपनी बॉडी पे ही पूरा ध्यान और पूरा पैसा लगा दिया। तो दोस्तों, फैट लॉस प्रोग्राम में आपको सबसे पहले सुबह उठकर ब्रश करने से पहले 2 से 3 गिलास पानी पीना होगा। 2 से 3 गिलास पानी पीने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि मेरे भी दोस्त यार सुबह उठ के या तो पानी नहीं पीते और पीते हैं तो 1 या 2 घूंट पी के वॉशरूम के लिए निकल रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 से 3 गिलास पानी आपको इतने बेनिफिट्स देगा कि सुबह उठते ही आपका सबसे पहले पेट साफ अच्छे से होगा। दूसरी बात, ब्रश करने से पहले जो आप 2 से 3 गिलास पानी पियेंगे तो जितना भी सलाइवा आपके मुंह में इकट्ठा हो जाएगा रात भर का, उसको आप अगर स्वेलो करेंगे पानी के साथ तो वो आपकी बॉडी में जाके आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करेगा। साथ ही साथ आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई भी हो जाएगी और आप पूरे दिन भर अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, आप बताना, आपने महसूस नहीं किया है कि जब भी आप लोगों का पेट साफ अच्छे से होता है तो आप लोगों को दुनिया बड़ी रंगीन नज़र आती है, सब चीज़ बड़ी परफेक्ट सी लगती है, लेकिन जिस दिन पेट साफ नहीं हुआ उस दिन आपको लगता है ये दुनिया ही बड़ी हरामी है। दोस्तों, 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद हमें फ्रेश होना है, ब्रश करना है और उसके बाद अपना वर्कआउट करना है। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, चाहे आप मोटे हों, पतले हों, हेल्दी हों, ना हो, किसी भी तरह से हों, लेकिन आपको अपना वर्कआउट करना ही करना है। तो दोस्तों, वर्कआउट के बाद आपको करना है आपका ब्रेकफास्ट और उस ब्रेकफास्ट में आप खाएंगे अमरूद, सेब, संतरे, मूली, गाजर। ये सारी आप अपनी प्लेट में इंक्लूड करेंगे और जितना भी आप कैपेसिटी है उतना पेट भर के खा सकते हैं उतना खाएंगे। आपको जितने भी ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मैंने आप खाने के लिए बताए हैं, ये आपको काफ़ी मिनरल्स भी देंगे, आपको फाइबर की भी मात्रा आपके शरीर में बना के रखेंगे और साथ ही साथ आपका एनर्जी लेवल भी इससे काफ़ी हाई रहेगा। तो दोस्तों, अब आई बारी हमारे ब्रेकफास्ट के बाद लंच की। लंच में अब आप सोचेंगे कि मैं आपको पनीर, टोफू या इस तरह की चीज़ सजेस्ट करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलूँगा कि आप कोई किचन में जो भी आपके घर वाले बना के देते हैं, जो आपके टिफ़िन में देते हैं या घर में देते हैं, जैसे कि सब्ज़ी या दाल, उसको आप खाइए, लेकिन उसमें आप एक मॉडिफिकेशन ये कर दीजिए कि आप 5 से 6 चम्मच घी उसमें मिला दीजिए। अब आप सोचेंगे कि ये आदमी पागल तो नहीं हो गया कि फ़ैट लॉस कराते कराते ये फ़ैट गेन क्यों करवा रहा है?
लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप घी का इस्तेमाल अपनी रोटी के बजाय दाल या सब्ज़ी में करेंगे तो इससे आपको अच्छा फैट मिलेगा, बॉडी मजबूत होगी और पूरे दिन भर के लिए आपको एनर्जी मिलेगी। साथ ही साथ रोटियां आपको इतनी खानी है, जैसे मान लीजिए आपको 4 रोटी की भूख है तो आपको केवल 2 रोटी खानी है। और रोटी सब्जी या दाल के साथ आपको लेनी है 1 कटोरा दही या 2 से 2.5 गिलास छाछ, क्योंकि ये आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपकी रोटी की जो भूख है उसको कंपेंसेट करके आपका पेट को भरेगा और इतनी ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं देगा। और आपके अंदर एक बेनिफिट और देगा, वो है गुड गट बैक्टीरिया का, क्योंकि गुड गट बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाएगा और आपके फैट लॉस में बहुत अच्छे से मदद करेगा। दोस्तों, लंच के बाद बारी आती है हमारे डिनर की। डिनर में अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको बोलूँगा कि आप भूखे रह के लक्कड़ कंकाल बन के प्राण पखेरु उड़ा दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको डिनर में केवल इतना खाना है कि जिससे आप भूखे भी ना रहें और आपका पेट गुब्बारे की तरह फूल ना जाए। आपको डिनर में अपने सेम एज लंच डाइट लेनी है, लेकिन पोर्शन थोड़ा कम रखना होगा। जैसे आपको 1 से 2 कटोरा सब्जी लेनी होगी। दाल जनरली अवॉइड करें, क्योंकि दाल थोड़ी हैवी होती है पचाने में और वो आपको गैस भी कर सकती है। और अगर फिर भी आपको दाल खाने का मन है तो आप मूंग की दाल खा सकते हैं, क्योंकि मूंग की दाल एज़ कम्पेयर टू अदर पल्सेज इज़ वेरी लाइट टू डाइजेस्ट। लंच की तरह आपको अपनी सब्जी में या मूंग की दाल में 5 से 6 चम्मच घी डालना है और साथ में 1 से 2 रोटी ही खानी है। लंच की तरह आपको अपनी सब्जी में या मूंग की दाल में 5 से 6 चम्मच घी डालना है और साथ में 1 से 2 रोटी ही खानी है। तो दोस्तों, डिनर के 2 घंटे बाद आपको पीना होगा 1 ग्लास गुनगुना दूध, और उस दूध में आप मिलाएंगे 10 से 12 दिन भर के भीगे हुए पिसे हुए गुरबंदी बादाम। अब आप बोलेंगे कि इसकी गुरबंदी बादाम की दुकान है क्या जो इसलिए इतना ऐड कर रहा है? क्योंकि दोस्तों, गुरबंदी बादाम बाकी बादामों के कंपैरिजन में ज़्यादा ओमेगा 3 फैट रखते हैं। उसके अंदर जो तेल होता है वो भी ज़्यादा रहता है, तो जिससे आपको ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में मिल जाता है और वो आपके जॉइंट्स को मजबूत रखता है। साथ ही साथ गुरबंदी बादाम में आपको मैग्नीशियम की भी लेवल हाई रहेगा, जिससे कि आपको रात को सोते टाइम आपका दिमाग शांत हो जाता है और आपको नींद भी बहुत अच्छे से आती है। दोस्तों, आपको अपने दूध में बादाम के साथ साथ मिलाना होगा या तो धागे वाली पिसी हुई मिश्री या फिर खांड। तो दोस्तों, अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये आदमी फैट लॉस की डाइट बताते बताते बिल्कुल ट्रैक से उतर चुका है, इसीलिए मीठा खाने की बातें कर रहा है और ये फैट लॉस तो करवाएगा नहीं और साथ में फैट गेन करवा देगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मीठा भी आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मीठा आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाता है, साथ ही आपको दिन भर एनर्जेटिक रखता है और आप जो भी घी खाते हैं या जो भी हैवी चीज़ खाते हैं उसको पचाने में भी मीठा ही आपका हेल्प करता है। और ये जो बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये एक आयुर्वेदिक फैक्ट है। आप चाहें तो किसी भी वैद्य से या किसी भी आयुर्वेदिक वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी विंटर्स की फैट लॉस डाइट। अगर आपको इसी तरह से फिटनेस, हेल्थ और एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फाइट एंड फीस्ट को। तब तक के लिए ओवर एंड आउट दोस्तों।